की जय। उपस्थित महानुभावों, हमारे यहाँ पर तीर्थंकरों की परंपरा के साथ में तीर्थंकरों के बाद में आचार्यों की लंबी परंपरा रही है। उन आचार्यों में 1500 वर्ष पूर्व विक्रम की 5वीं शताब्दी के लगभग आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए हैं। वह आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हम जैसे संसारी जीवों को, अज्ञानी जीवों को 3 शुद्धियों के लिए उपदेश दिया है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, बोलो ना, काय शुद्धि। आचार्य महाराज ने आयुर्वेद ग्रंथ को लिख करके शरीर की शुद्धि का उपदेश दिया है। आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, आपके शरीर को व्यवस्थित कैसे बना के रखना चाहिए, इसे आयुर्वेद के माध्यम से उन्होंने उपदेश दिया है। हमारा पुण्य नहीं था कि आज पूज्यपाद स्वामी के लिखे हुए आयुर्वेद ग्रंथ उपलब्ध भले ही ना हो, हमारे लिए दृष्टि में नहीं आए हों, मगर उन्हें पूज्यपाद स्वामी की आयुर्वेद ग्रंथों को लेकर के ही आचार्य उग्र आदित्य स्वामी ने कल्याण कारकम नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें अहिंसक पद्धति से मेडिसिन और सर्जरी की चर्चा की गई है। शरीर में कैसे वात पित्त गड़बड़ होते हैं, कैसे उनको स्थिर किया जा सकता है, इस सब बातें यह बतलाई हैं। इसके बाद में वचन शुद्धि की चर्चा उन्होंने व्याकरण ग्रंथ के माध्यम से की। यूँ तो दुनिया में बहुत सारी व्याकरणें हैं, संस्कृत में कई लोगों ने लिखी हैं, मगर आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जैनेन्द्र व्याकरण का अपना एक स्थान है, जिसमें लगभग 3700 सूत्र दिए गए हैं। फिर बात मन शुद्धि की आती है, तो मन शुद्धि के लिए उन्होंने भक्ति पर ग्रंथों में सिद्ध भक्ति, चेत भक्ति आदि की रचना की और समाधि तंत्र इष्टोपदेश जैसे आध्यात्म के ग्रंथ दिए। इसलिए अपने को तीनों शुद्धि को बनाने के लिए पूरे मनोयोग से आचार्य पूज्यपाद स्वामी के साहित्य को पढ़ना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ जो तत्पाठ सूत्र की व्याख्या एक अपने आप में अद्भुत कृति है, इसका मध्याह्न काल में स्वाध्याय हो रहा है। आज हम चर्चा करने का मानस तैयार करके आए हैं कि आज पूज्यपाद स्वामी की इष्टोपदेश ग्रंथ की चर्चा की जाए। आचार्य महाराज ने मंगलाचरण किया। यस्वं स्वभावाप्ति रवावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमस्तु परमात्मने। क्या कहा? मैं परमात्मा के लिए नमस्कार करता हूँ, मेरा परमात्मा के लिए नमस्कार हो। कैसे परमात्मा है? जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। क्या? जिसके स्वभाव के माध्यम से, इस स्वयं स्वभाव प्राप्ति, स्वयं जिसके स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, और स्वभाव की प्राप्ति होने पर अभावे कृष्ण करुणा, पूर्ण कर्मों का अभाव हो गया है। तस्मै संज्ञान रूपाय,
ऐसे सम्यक ज्ञान रूप, केवल ज्ञान रूप परमात्मा के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। बंधुओं, जैन धर्म में व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है, गुणों को नमस्कार किया गया है। और गुणों को नमस्कार भी क्यों किया गया है? बंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आपके गुणों की प्राप्ति मुझे हो जाए, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। ये आवाज ठीक आ रही है ना? है? आ रही है ना? तो यहाँ कह रहे हैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। ठीक भी तो है। आप लोग किसी राजा मंत्री की सेवा करते हो, क्यों करते हो? जी हजूरी करते हो, क्यों अरुण गोयल जी? क्या मतलब आपका? राजा मंत्री की जी हजूरी क्यों करते हैं? क्यों? सुन रहे ना? क्या मतलब? नहीं, राजा से काम है, काम निकालना है, स्वार्थ है, इसलिए राजा की, मंत्री की और लोगों की, नेताओं की जी हजूरी करते हैं। आनंदा किसको मतलब है? इतने लोग बैठे, क्या आप फोन लगाओगे शर्मा जी को? बोलो, नहीं लगाओगे? कौन लगाएगा? दीपक, जिसको काम होगा वो लगाएगा। बहुत सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी हमको काम है, किससे? परमात्मा से। परमात्मा से काम क्या है? परमात्मा से काम यह है, हमें गुण चाहिए और परमात्मा के पास गुण हैं आत्मा के। क्या? हाँ, सम्यक ज्ञान रूप आए न वस्तु परमात्मा। ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी गुण से युक्त परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। संसार में गुणों की ही कीमत होती है और गुणों के बिना कोई पूजनीय भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ गुणों की चर्चा हो रही है। स्वभाव की प्राप्ति, स्वभाव हमारे पास नहीं है ऐसा नहीं, हमारे पास भी है, मगर वो स्वभाव ना होकर के विभाव रूप हो गया है। ठंडी पड़ रही है, अपन लोग धूप में आ गए। आप लोग नहा करके भी आए होंगे बर्फे के पानी से। कौन से पानी से नहा के आए? बोलो ना। ठंडे पानी से, गर्म पानी से। तो पानी को गर्म करना पड़ता है कि होता है गर्म अपने आप? करना पड़ता है। पानी का स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या? शीतल है, ठंडापन है। उसको गर्म करते हैं। गर्म कैसे हो जाता है? बोलने से गर्म हो जाता है? किशोर भैया हैं? अग्नि पे रखते हैं, मतलब पानी को मग्गा उठाओ, भरो, अग्नि में डाल दो, हैं? बर्तन में। अच्छा ठीक है, विधि जानते हैं। अब मतलब ये हो गया, चूल्हे पर हमने बर्तन को रखा, बर्तन में पानी भरा और नीचे आग लगाई, आग जलाई और अग्नि के संयोग से पानी का शीतल स्वभाव दूर हो गया और ऊष्ण विभाव प्रकट हो गया। वैसाही हमारा ये चल रहा है हिसाब अनादि काल से। हमारा भी ज्ञान स्वभाव है। क्या सुन रहा है? हम भी सम्मिज्ञानी हैं, मगर संगति हमारी गड़बड़ हो जाने से अज्ञानी की कोटि में आ गए। अब अपने को क्या करना है? अब पानी को ठंडा करना, ज़्यादा गर्म हो गया, क्या करो? बोलो। लुगरा को बाहर निकाल दो। लुगरा जानते हैं? अजली लकड़ी थी, उनको चूल्हे से बाहर निकाल दो। जब अग्नि का संपर्क नहीं होगा, पानी अपने आप सने सने ठंडा हो जाएगा। बेसाई अपने को क्या करना है? अपने को परमात्मा पद प्राप्त नहीं करना, अपने को ज्ञान प्राप्त नहीं करना,
क्या सुन रहा है? अपने को तो अज्ञान की संगति का त्याग करना है, अपने को कसायों को छोड़ना है, राग देश मोह का त्याग करना है। कल रात में भाई लोग भैयावृत्ति करने आए थे, उन्होंने शपथ का कुछ प्रसंग था, क्लिप सुनाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो कहते हैं मैं अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता हूँ और मैं बिना किसी अनुराग और द्वेष के काम करूँगा। क्या बिना राग द्वेष के? क्या अध्यात्म बोला जा रहा है बता, पंडित जी बोल रहे हैं तो। क्यों दीपक भाई, क्या बोला नेताओं ने? मैं बिना अनुराग के द्वेष के काम करूंगा। बताओ, इतना ही करना है। हम भी शपथ लेके आज जाए, हम संसार में बिना राग द्वेष के काम करेंगे, बिना कसाय के काम करेंगे, बस बन गए भगवान। अब क्या है, एक कसायों ने तो कवाड़ा किया है, आत्मना कसती थी कसाया। जो आत्मा को कसता है वो कसाय होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ये तमाम विभाव हैं, इसलिए हमारा ज्ञान नहीं हो पा रहा है। मगर दीनहीन होने की ये आवश्यकता नहीं। बताओ, ये अध्यात्म की देशना क्यों दी जा रही है, क्यों दी गई है? आखिर ये आत्मा की चर्चा क्यों? आत्म गौरव जगाने के लिए, स्वाभिमान जगाने के लिए। हम लोग दीन बन जाते, अपने आप को हीन मानने लगते हैं। दीनता हीनता चली जाए, इसलिए अपने को ये कहा जा रहा है। समय सार जी ग्रंथ में कहा गया है, जय कणय मग्य तबियम पिकणय साहेब परिचय दी तय कम मोदय तविदो रानी नज हदिराणी तम। क्या अब बहुत दिन हो गए आप लोगों को, तो प्रथमानी योग भी सुन लिया आपने, चरणानी योग सुन लिया, थोड़ा अध्यात्म भी सुनो आप लोग। क्या पहले पानी में दूध में पानी मिला के पिया, फिर दूध पिया, अब दूध ही पीते रहोगे? थोड़ा सा खोवा मलाई का भी तो आनंद लो। मगर ऐसा ना करियो पेट खराब हो जाए, तरीके से लेना उसको। तो यहाँ की रहे हैं कुंद कुंद स्वामी समय सार के संबर अधिकार में की रहे। जैसे कनक होता है, तपने पर भी, गर्म होने पर, अगर पिघलने पर भी क्या होता है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। भाई पीतत्व स्वभाव को लेकर के, गुरुत्व स्वभाव को लेकर के अनादि से ही अनंत काल तक रहेगा। कितना भी गर्म कर दो, पिघला दो, सोना सोना रहेगा, चांदी चांदी रहेगी। चांदी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, तो सोना भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। कैसे? जैसे ज्ञानी व्यक्ति को ले लें, ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान स्वभाव को कितना भी कर्म का उदय आए वो त्याग नहीं करता है। पानी को कितना भी कर्म कर लो, करो कितना करना है, बाष्प बना लो, भाप बना लो, उड़ा दो, फिर क्या होगा? फिर अपने आप में वह विभाव को छोड़कर स्वभाव में अजाक ठंडा हो जाएगा। बर्फ हो वह भी स्वभाव को प्राप्त करेगी, वो पानी बन जाएगी। बाष्प है वह भी पानी बन जाएगी। इसलिए अपने को, अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए। रानी न जहती रानी तम। ज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञान पने का त्याग नहीं करता है। चलो यहाँ बैठे हैं, कार्यक्रम बहुत सारे हो गए, एक कार्यक्रम आज कर लें अपन। कौन सा? क्रोध करो प्रतियोगिता। क्यों भैया? किशोर भैया की ओर से इनाम बांटेंगे अपन। क्रोध करो प्रतियोगिता। 1 घंटा स्वभाव, 1 घंटा क्रोध करना अनिवार्य है।
अन्यथा प्रतियोगिता से बाहर कर देंगे। निरंतर करना है। बोलो, क्रोध चिल्लाना भी है आपको, गालियां भी देना है, मगर बिना रुके 1 घंटा कम से कम। है कोई प्रतियोगिता में भाग लेने वाला? शुभम भाई ऊपर भी देखो, इस तरह बजाओ नहीं तो। है क्या कहा? 1 घंटा क्रोध करना है आपको। है क्यों, क्या दिक्कत है? हैं? आप ही बोलते हो हमारे घर में खूब कलह होती है। आप लोग बोलते हो हमारे शांति नहीं, हमारा बहुत कलह होती है, गुस्सा होता है, बात बात में बताओ चिल्लाते हैं। बताओ, चिल्लाओ आज। ये माइक दे दें आपको, प्रियांश तो वीडियो बना देगा। हाँ, सुन रहे? क्यों नहीं कर सकते? आपकी हंसी ही व्यक्त कर रही है कि स्वभाव में तो रह सकते हैं, विभाव में नहीं रह सकते। अभी मैं कहूँ आपको 6 घंटा मौन रह जाओगे आप, शांत रह जाओगे, कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल ओंठ भी नहीं खोलना, आपको हिलाना नहीं जीभ को, 6 घंटा शांत रह सकते हैं। क्यों? स्वभाव है, शांत प्रशांत स्वभाव है। क्रोध करना चिल्लाना विभाव है, नहीं रह सकते, लौट के वहीं आ जाएंगे। रानी न जहाती रानीताम। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञानपने का त्याग नहीं कर सकता है, लौट के आ ही जाएगा। अच्छा बताओ, अनुभव की बात, जब कभी किसी निमित्त को लेकर गुस्सा आ जाता है और मन खराब हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद कैसा लगता है? अरे नहीं, ठंडा कला नहीं, पश्चाताप होता है। अरे भैया क्यों चिल्ला दिया यार फालतू में, यार क्या हो गया उससे, वो तो जो करना है करेगा, अपने परिणाम बिगाड़ लिए हमने। होता है कि नहीं होता? स्वभाव में आ गए। हो सकता आपकी तरह कोई सज्जन व्यक्ति होंगे, भैया भैया बुरा नहीं मानना यार, मुंह से निकल गया था, क्षमा कर दो हमारे लाने। क्यों क्षमा कर रहे हैं कि नहीं? भैया कर दो ना यार, भैया यार अब कभी गलती ना करें, क्षमा कर दो हमारे, तुम्हारे पैर पड़ ले रहे। बताओ क्या हो गया? अब क्षमा स्वभाव प्रकट हो गया। बस ऐसा ही स्वभाव प्रकट जिनके लिए हो जाता है, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी परमात्मा के लिए नमस्कार करता हूँ। बोलो, ऐसा है। आगे लिखा उन्होंने, क्या लिखा? योग्योपादान योगेने सदा स्वर्णदामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात्मतो मता। पूज्यपाद स्वामी आगे लिख रहे हैं, ये परमात्मा कैसे बना जाता है? क्यों भैया? पंच कल्याणा के 5-6 दिन में क्या देखा आपने? बोलो ना महाराज जी। हमने देखा एक दिन दाल बाफला बने थे, लड्डू खत्म हो गए थे। एक दिन महाराज बेसर की बर्फी बनी थी, मुझे पता नहीं, तुक्का लगा रहा हूँ क्या बना था, बनेगा आपका देखने कहते हैं महाराज। एक दिन पूरी सब्जी बनी थी, एक दिन टमाटर की सब्जी बनी थी, जो भी हो ये देखा। अरे भाई छोटे पंडाल की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े पंडाल में क्या देखा आपने? क्यों है? बड़े पंडाल में पंच कल्याणक देखे, क्या देखा? ये देखा है, पहले ये देखा कि हम जैसे थे, इसी कपड़ों में रहते थे, चटाई भी बैठते थे, और धीरे धीरे करके उन्हें योग कारण मिलते गए और उपादान जो था वे परमात्मा के रूप में व्यक्त हो गया। सुन रहे ना? क्या? द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, द्रव्य छेद काल बहाव रूपी संपत्ति को प्राप्त करते हैं। यहाँ आचार्य महाराज ने स्वर्ण का उदाहरण दिया है। हाथ में बहुत सारी माता बहनें सोने पे सोना पहन के आई हैं। यहाँ पर घबराना नहीं, मैं मांग नहीं रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। तो क्या
सोना जो ये अनादिकाल से ऐसा ही देता है कि कोई दूसरा रूप होता है इसका? नहीं भैया, खदान में ऐसा नहीं होता है। खदान में तो 5 किलो 10 किलो के पत्थर में वो सोना रहता है, और वो पत्थर में सोना जो होता है, हम जैसे व्यक्ति को तो समझ में नहीं आता कि सोना की पत्थर मिट्टी है। जानकार लोग ही उसको पकड़ पाते कि इस पत्थर में सोना है। समझ में आ गया ना? योग्य उपादान योगी ने दृष्टा सुनता मता। योग उपादान के योग से भाई स्वर्ण पाषाण स्वर्ण के रूप में व्यक्त हो जाता है। योग्य उपादान क्यों कहा? आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार के संसार में जीव होते हैं, भव्य और अभव्य। भव्य किसे कहते हैं? जिसमें रत्नात्रय की व्यक्त होने की योग्यता होती है, भव्य होता योग्य, योग उपादान हो गया। समझ में आया? और अभव्य किसे कहते हैं? जिसमें रत्नात्रय के व्यक्त होने की क्षमता नहीं होती, वो अभव्य हो गया। सुन रहे ना? इसमें भी भव्य भी 3 प्रकार के होते हैं, आसन्न भव्य, दूर भाव और दूरानुदूर भाव। निकट भव्य को आसन भव्य कहते हैं। अब 2-3 भव्य में संख्या भव्य में जो मोक्ष आएगा वो निकट भव्य है। जिसको अनंत भव्य लग जाएंगे दूर भव्य है, और जिसको कभी मोक्ष होना ही नहीं वो दूरानुदूर भव्य है। वैसे ही स्वर्ण पाषाण को लेकर के भी समझते हैं अपन। देखो, एक स्वर्ण पाषाण तो ऐसा है, ऊपर खदान में रखा है, उठा के ले आओ, और स्वर्णकार के हाथ में आया, उसने गलाया भट्टी में, 16 पानी का ताप दिया, सोना शुद्ध हो गया, आभूषण बन गए, और हाथ में धारण कर लिया, गले में धारण कर लिया। एक सोना है खदान में अंदर है, खुदाई करना पड़ेगा। क्या सोना? खुदाई करने पर हाथ में आएगा स्वर्णकार के, तब शुद्ध होगा। किंतु एक सोना ऐसा भी है, वो कहाँ? मेरू पर्वत के बीचों बीच है। कहाँ पर है? अब खुदाई होगी पर्वत की, 1,40,000 प्रमाण इतना ऊंचा पर्वत है, कौन खोदेगा उसको? पर्वत के नीचे है, इसकी हिम्मत है, संभव नहीं है। अकृत्रिम जिनालय है, खोदने का सोचना भी नहीं, क्योंकि जिनालय है, उनका क्या होगा? अब वो स्वर्ण पाषाण जो मेरू पर्वत के अंदर है, बोलो कब शुद्ध होगा? वो स्वर्ण पाषाण सोने का पथरा जो है कब शुद्ध बनेगा? सोना बनेगा। ऐसा दूरानुदूर भव होता है, उसे निमित्त ही नहीं मिलने वाला। इसलिए निमित्त मिलता तो वह शुद्ध हो सकता था। खदान से पर्वत के नीचे से निकलेगा ही नहीं तो शुद्ध कैसे होगा? जैसे स्वर्ण पाषाण को द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल जाते हैं, मतलब द्रव्य का मतलब स्वर्णकार मिल गया, अग्नि मिल गई, स्वर्णकार का उपयोग मिल गया, उसका योग मिल गया। सुना, कुंडी वगैरह मिल गई। कौन सी कुंडी है? चौके में सामान रखने वाली नहीं, पहले आती थी पत्थर की, चीनी मिट्टी की, और लकड़ी वगैरह की भी आती थी। आती ना? नहीं देखी आप लोगों ने? आती थी। वो कुंडी नहीं, स्वर्ण पाषाण को डालकर गलाने की कुंडियां, ये योग द्रव्य हो गया। क्षेत्र क्या? योग क्षेत्र। यदि मान लो वो मेरू पर्वत के अंदर रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। काल अपेक्षित वो काल होना चाहिए। कभी कभी काल पाकर के वस्तु व्यक्त हो जाती है, समुद्र का पहाड़ बन जाता, पहाड़ का समुद्र बन जाता है।
सुना है? ज्वार भाटे आदि आते क्या है? ज्वार भाटे में कई किलोमीटर नीचे का मलबा ऊपर आ जाता है, उसमें कई महत्वपूर्ण कई कीमती धातुएं भी वो उगलता है ज्वार भाटा। हम ज्वालामुखी, हाँ गलत बोल दिया मैंने, ज्वालामुखी था वो। अब बहुत दिन हो गए भूगोल पढ़े भैया, अब सुबह मुझे बता सकता, मैं नहीं बता सकता हूँ। सुना, अब योग काल आ गया, वो बाहर निकल के आ गया, निकलता ही नहीं वो। तो द्रव्य क्षेत्र काल बहाव, वैसा बहाव भी होना चाहिए। तो ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल बहाव को लेकर के भाई स्वर्ण पाषाण, सोने का पत्थर सोना बन जाता है। बेसाई आचार्य कहते हैं ये आत्मा परमात्मा बन जाता है। हम लोग यह बेटे कौन हैं? बोलो बोलो, मैं हाजिरी लेता हूँ। कौन है आप? सुनो, मैं कहूँ दीपक जी, हाँ नहीं बोलना, आत्मा, हाँ उपस्थित हूँ। आत्मा, आत्मा बोलो तो ठीक है। शुभम जी, हाँ कौन है? कौन है? रमेश सिंह जी, आत्मा है। ऐसा अपने अंदर में भाव उत्पन्न होना चाहिए। अब आत्मा है तो आत्मा ही योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त करके, अब देखो द्रव्य आपके पास क्या है? आत्मा तो है, मगर भव्य आत्मा होना चाहिए। ये अपने ज्ञान का विषय नहीं, ये तो पाठशाला पढ़ के समझ में आएगा। सुंदर मंदिर बन गया, सौभाग्यशाली लोगों, पहले बहुत सारे जिनालय आपके पास थे। एक जिनालय और इटारसी के इतिहास में अंकित तो हो गया, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। कितना अच्छा माहौल यहाँ पर है। मैं तो इसलिए रुक गया था, आपको सब बातें पता लग जाए। कई लोगों ने तो स्थान देखा नहीं होगा कि ये भी स्थान है, बताओ। तो यहाँ हमने स्वाध्याय का भाव बनाया, और अब स्वाध्याय का भाव बनाया तो यहाँ योग द्रव्य अपने पास में, मगर वैसा नहीं है कैसा वज्र वृषभ नारद संगन हो, वो नहीं है अपने पास में। अपने शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है जिससे हम घातिया कर्मों के नाश करने के अनुकूल ध्यान लगा सकें। ये योग द्रव्य मिलेगा, अंदर में वज्र वृषभ नारद संगनन होगा, तो उस समय हमारा आत्मा परमात्मा बन सकता है। हम यदि भव्य होंगे तो परमात्मा बन सकते हैं। अब कैसे पता लगाएं भव्य है क्या नहीं, बताओ। अभी यहाँ से जा कर के क्या करोगे आप लोग? बोलो, हैं? भोजन बनाएंगे। कोई तुअर की दाल, कोई उड़दा की दाल, कोई मसूर की दाल, और कौन सी दाल होती है? मूंग की दाल। यही खिलवाना चाहता था। अब आपने मूंग की दाल बनाई, शोधन किया, चश्मा लगा के एक एक दाल का दाना देखा, और आपने तवेली में कुकर में डाल दी, उबल गई दाल, बन गई ना, परोस दी आपने कटोरी में, और खाते खाते एक दाना आया। क्या करती हो? कंकड़ पकड़ डाल दी। तो कंकड़ नहीं है, क्या है वो टर्रा मूंग है, वो उबल नहीं पाई थी। टर्रा मूंग हम क्या करें बताओ? पूरे समुद्र के पानी में भी उबाल दो तो उबलेगा नहीं वो दाना, ऐसा है। उसी प्रकार हम भव्य हैं अभव्य हैं, ये तो केवल ज्ञान ही जान सकते हैं। हम क्या जान सकेंगे बताओ? इतना ज्ञान कहाँ है अपने पास? प्रत्यक्ष ज्ञानी का ही विषय हो सकता है हम भव्य की अभव्य हैं। अब सुनो, यदि मान लो